दो चीज़ें आपने फंडेड अकाउंट्स और प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड समझ लेनी है। सबसे पहले क्या कि जो भी फंडेड अकाउंट आप लेते हो, ट्रेडिंग कंडीशंस को आपको मीट करना होता है। जो प्रॉप फर्म ने आपको उस फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने के रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के मुताबिक आपको ट्रेडिंग करनी है। और दूसरी चीज़ क्या कि जब आप अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हो तो विड्रॉल कंडीशंस को आपको मीट करना है कि वो प्रॉफिट आप विड्रॉ कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के जो विड्रॉल कंडीशंस हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज जब मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियोस में आपको समझाया बताया कि भाई वन स्टेप चैलेंज अकाउंट इस तरीके से इसके ट्रेडिंग कंडीशंस रूल्स हैं, टू स्टेप चैलेंज अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग। तो फिर एक और सवाल कि भाई अब भाई एक विड्रॉल कंडीशंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दें कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनको मीट करने के बाद हमने जो प्रॉफिट बनाया हुआ है इस प्रॉप फर्म में हम वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपने देखनी है। खासतौर पे अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्पेसिफिकली FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो कि मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है, यहाँ पे आपने साइन अप कर रखा है और इनके फंडेड अकाउंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एक डिटेल्ड गाइडलाइन आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ FTM की वेबसाइट पर जाके हम विड्रॉल कंडीशंस पे बात स्टार्ट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक हमारा दिया हुआ है। रेफरल लिंक को यूज़ करने का फ़ायदा, चूँकि हमने इंट्रोड्यूस किया FTM को और यहाँ पर आपने साइनअप किया, तो कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पर कॉन्टैक्ट करके टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर कोई टेक्निकल इशू है आपका तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाएं, चैट सपोर्ट पे बात करके अपने मसले को हल करवाने की कोशिश करें। और अगर आपके मसले के हल की रेजोल्यूशन में टाइम लग रहा है तो फिर आप हमसे फॉलो अप दिलवाएं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और यहाँ नीचे डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स आपको मिलेंगे। अब इनमें टोटल 3 कंडीशंस हैं, यानी आपने इनमें से किसी भी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट लिया और उसके ऊपर अब आपने प्रॉफिट बनाना आप स्टार्ट हो गए, तो अब आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो टोटल 3 कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस को मीट करने के बाद आप विड्रॉ लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले तो एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि FTM उन चंद प्रॉप फर्म्स में से है कि जहाँ पे पे आउट ऑन डिमांड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन 3 कंडीशंस को मीट करेंगे ना, आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। अनलाइक अदर फर्म्स के जहाँ पे आप अगर विड्रॉल कंडीशंस को मीट भी कर रहे हैं तो तब भी उनकी जो सेट टाइमलाइन है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज बास प्रॉप फर्म्स हैं, वो आपको कहते हैं जी आप 15 दिन बाद विड्रॉ ले सकते हैं, 1 महीने बाद विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी भी आप और जितनी दफ़ा मर्जी आप इन 3 विड्रॉल कंडीशंस को मीट करेंगे। आप बार बार अपना प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो और विड्रॉल कंडीशंस आपकी मेट है तो विड्रॉल अपना ले सकते हैं। अब 3 जो कंडीशंस हैं उनमें से सबसे जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि कंसिस्टेंसी स्कोर। और कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे मेरे YouTube चैनल पे आपने जाना है और प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओ। यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें 24 वीडियोस पड़ी हैं कि जिनमें से 2 वीडियोस स्पेसिफिकली मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर बना के डिटेल में आपको स्क्रीन शेयर करके सिखा समझा दिया कि आपने कंसिस्टेंसी स्कोर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर आपका जो है भैया वो क्या है कि नीचे होना चाहिए, किससे 50% से नीचे होना, 50 से नीचे होना चाहिए। तो 50 से ऊपर आपका कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं जाए ये स्टिमुलेटेड डेमो अकाउंट में चैलेंज फेज़ के अंदर। और अगर जब आप स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है तो उस वक्त फिर आपका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो 45 से नीचे होना चाहिए। अब ये जो 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इनमें चैलेंजेस होंगे। उसके बाद आपको स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट यानी वो वाला अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ वो मिलेगा। और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में आउटराइट आपको स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है, यानी वो वाला अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ। तो कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे 45 से नीचे आपका होना चाहिए। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, सादा लफ्ज़ों में एक लाइन में बता के आगे बढ़ूंगा और अगली 2 कंडीशंस के ऊपर बात करूंगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर ऑलरेडी यहाँ 2 वीडियोस मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल के साथ ही रखी हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो और ये सारे अकाउंट्स में ये कंडीशन जो है ये ज़रूरी है कंसिस्टेंसी स्कोर की विड्रॉल लेने के लिए कि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 50 से नीचे हो, 45 से नीचे हो। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी दिनों का, लेट्स सपोज 10 दिनों का आपका प्रॉफिट है, तो किसी एक दिन का प्रॉफिट आपका टोटल 10 दिनों के प्रॉफिट के 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए।
बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना? तो जैसे मैंने आपको कहा, जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी स्कोर की ऑलरेडी वो वीडियोस 2 देखी हैं उनको पता लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो जो अपनी एक्टिवली एफटीएम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर को भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं हैं तो वो 2 वीडियोज़ आपने लाजमी ज़रूर देखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ यहाँ पे 5 है, यानी 5 दिन कम से कम आपने ट्रेडिंग की हो विड्रॉल लेने से पहले। यानी ऐसे नहीं है कि आपका एक दिन आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट बना लिया और आप चले विड्रॉल लेने, नहीं, 5 दिन आपने ट्रेड किया हो और एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होता है कि अगर उस दिन का प्रॉफिट आपके अकाउंट साइज का 0.5% बने। यानी मिसाल के तौर पे अगर $100,000 का आपके पास अकाउंट है, $1,00,000 का आपके पास अकाउंट है, तो $1,00,000 के अकाउंट पे कम से कम $500 का प्रॉफिट आपने उस पर्टिकुलर दिन पोस्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर दिन एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होगा। तो जब आप विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल होते हैं जब 5 ट्रेडिंग डेज आपके पास हों। अलबत्ता ये जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स हैं इनमें से 1 स्टेप एवेल्युएशन में ये जो नाइट्रो प्रो है इसके अंदर मिनिमम ट्रेडिंग डेज जब आप इसको परचेज करते हैं तो उसमें आपको एक एड ऑन लेने का ऑप्शन मिलता है कि जिस एड ऑन का मतलब है कि आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज के कंडीशन को एग्जेम्प्ट कर दें। बात समझ रहे हैं? यानी जब आप इसको 1 स्टेप एवेल्युएशन में नाइट्रो प्रो पे क्लिक करके गेट फंडेड पे क्लिक करके अगली विंडो पे जो सारी डिटेल्स आपने फिल करके प्रोसेस है पूरा फंडेड अकाउंट को बाय करने का, वो प्रोसेस जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे और डिफरेंट स्क्रीन्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी ना, तो एंड पे एड ऑन का एड ऑन्स के सेक्शन में ये वाला एड ऑन है कि आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज की कंडीशन को आप नहीं लेना चाहते, तो वाहिद ये एक नाइट्रो प्रो जो कि 1 स्टेप एवेल्युएशन का एक अकाउंट है, इसमें ये ऑप्शन आपको मिलता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज को आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं यहाँ पर। और अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है फंडेड अकाउंट लेने का, वो भी मैंने यहाँ पे आप देखें 24 वीडियोस जो पड़ी हैं माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में, डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो के जरिए मैंने आपको कि किस फील्ड में आपने क्या लिखना, क्या आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होते हो अगर आपकी विड्रॉल अमाउंट कम से कम 1% है आपके ट्रेड अकाउंट साइज की। यानी अगर लेट्स सपोज मेरे पास $100,000 का अकाउंट है ना, तो $100,000 का 1% $1,000 बनता है, तो कम से कम मेरी विड्रॉल अमाउंट जो है वो $1,000 की हो। अब ये तीनों कंडीशंस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये तीनों कंडीशंस को सेपरेटली मैंने ऑलरेडी आपको समझाया सिखाया बताया हुआ है। और वो जो मैं आपको माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट बता रहा था उस पर डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बना के इन तीनों कंडीशंस पे कंसिस्टेंसी स्कोर पे तो बहुत ज़्यादा मैंने समझाया, बिकॉज थोड़ा सा ये टेक्निकल है और लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो लाजमी वो 2 वीडियोज़ आपने देखनी है। कोशिश करूँगा उन 2 वीडियोज़ के लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ, सो दैट यू नो कि कहाँ पर वो वीडियोज़ पड़ी हैं। तो दूसरी कंडीशन एक कंसिस्टेंसी स्कोर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप के मिनिमम ट्रेडिंग डेज और 1 स्टेप एवेल्युएशन में जो नाइट्रो प्रो अकाउंट है उसमें एज एन एड ऑन आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हो कि आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज के कंडीशन को आप उसको एग्जेम्प्ट करवा लो। और तीसरी तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 होने चाहिए और एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होता है कि अगर आपके टोटल ट्रेड अकाउंट साइज का 0.5% प्रॉफिट आपने पोस्ट किया हो, बनाया हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो विड्रॉबल अमाउंट है वो कम से कम 1% होनी चाहिए आपके टोटल ट्रेड अकाउंट साइज की। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जब आप फंडेड अकाउंट लेते हैं तो जैसे अकाउंट्स के साथ जो ट्रेडिंग रूल्स आते हैं उनको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से विड्रॉल कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मेहनत एफर्ट करके आप पैसा बना रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो फंडेड अकाउंट पे, भाई उसे विड्रॉ भी तो करना है ना। और आप ही में से वो लोग हैं जो एफटीएम के ऊपर जिन्होंने साइन अप किया और अच्छी ट्रेडिंग के नतीजे में विड्रॉल तक आए और विड्रॉल कंडीशंस को मीट करने के बाद अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स मेरे साथ शेयर किए और मैंने फिर उनके कंसेंट से, आपको मालूम है कि आपके सामने यहाँ पे उनके विड्रॉल सर्टिफिकेट शेयर करके दिखाए कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर थोड़ी सी आप एफर्ट करें और थोड़ा सा आप जोर लगाएं, अच्छी ट्रेडिंग भी आपकी होगी, रूल्स को समझ के काम आप करेंगे तो आप विड्रॉल्स भी आप लेंगे। मज़ीद अगर विड्रॉल कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन की आपको नहीं समझ आई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, सो दैट एक फॉलो अप वीडियो के अंदर मैं आपको फिर जो पॉइंट आपको नहीं समझ आया वो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ।
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला, हमारा रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको यूज़ करके आप FTM पे साइन अप करके अपनी फंडेड ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बातें यूज़फुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।